नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। इस वक्त की बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर और जानकारी आपके लिए। सरकार और सरपंचों के बीच बड़ी बैठक होने वाली है और अब सवाल यह है कि क्या नाराज सरपंचों को मना लेगी सरकार। नाराज सरपंचों को मना सकती है सरकार। खबरें अभी तक आपको दे रहा है सबसे पहले ये जानकारी। खबरें अभी तक पर सबसे पहले आपको ये जानकारी। चंडीगढ़ में सरकार और सरपंचों के बीच होगी बड़ी वार्ता। 27 फरवरी को हरियाणा निवास में यह बैठक होगी। सरपंचों की बड़ी मांगों पर फैसला लिया जा सकता है। एक बड़ी खबर, एक अहम खबर, नाराज सरपंचों को मना सकती है सरकार। एक लंबे वक्त से सरपंचों की नाराजगी सामने आ रही थी। सरकार की तरफ से भी यह कहा जा रहा था कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं, दरवाजे खुले हैं। हरियाणा के पंचायती राज मंत्री देवेंद्र बबली का बयान आया। उन्होंने खबरें अभी तक पर भी कहा था कि जब चाहे बातचीत के लिए आए सरपंच। तो अब यह खबर है, इस वक्त की बड़ी खबर, कि सरकार और सरपंचों के बीच चंडीगढ़ में हरियाणा निवास में 27 फरवरी को बातचीत होगी और इस दौरान कई बड़ी मांगे हैं सरपंचों की, उस पर उनको आश्वासन दिया जा सकता है, फैसला लिया जा सकता है। इस मामले में एक्सक्लूसिव बाइट हम आपको सुनाते हैं, बयान सुनाते हैं रफीक हथौड़ी, जो सरपंच एसोसिएशन के प्रवक्ता हैं। क्या कुछ वो कह रहे हैं। 22 तारीख को स्टेट बॉडी की हमारी एक मीटिंग हुई थी कुरुक्षेत्र के अंदर, जाट धर्मशाला के अंदर। उसके अंदर हमारे प्रदेश के अध्यक्ष ने और सभी सम्मानित स्टेट बॉडी के व्यक्तियों ने सबने बात रखी थी कि अगर पहली तारीख के विषय पर जो पंचकुला का घेराव, चंडीगढ़ का घेराव के लिए सब तैयारियों के लिए वहाँ इकट्ठे हुए थे, तो सबने ये फैसला लिया था कि उससे पहले अगर सरकार हमें बुलाती है तो बिल्कुल हम जाने के लिए सरकार से बैठ के बात करने के लिए तैयार हैं। कल सोशल मीडिया के माध्यम से आदरणीय देवेंद्र बबली जी का एक बयान आया था कि मेरे दरवाजे खुले हुए हैं, मैं सम्मान करता हूँ चुने हुए जनप्रतिनिधियों का। तो हम सम्मान करते हैं उस बयान का, मंत्री जी के का, और बिल्कुल हम स्टेट बॉडी ने से मेरी बात हुई है और उन्होंने फैसला लिया है कि हम बिल्कुल 27 तारीख को 12 बजे हरियाणा निवास पर जो स्थान तय किया है वहां पे जाकर पटल पे एक एक बिंदु पे बैठकर बात करेंगे और चर्चा। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर, एक अहम खबर, वो खबर जिसको लेकर लग रहा है कि कुछ रास्ता निकल जाए। सरकार और सरपंचों के बीच बड़ी बैठक होने वाली है, बातचीत होने वाली है। खबरें अभी तक पर सबसे पहले आप तक ये एक्सक्लूसिव जानकारी। चंडीगढ़ में हरियाणा निवास में कैबिनेट मंत्री, पंचायती राज मंत्री देवेंद्र बबली के साथ बातचीत होगी। हम बयान सुनाते हैं जो प्रवक्ता हैं सरपंच एसोसिएशन के रफीक हथौड़ी, उनका बयान, और हमारे साथ मंत्री जी जुड़ चुके हैं, देवेंद्र बबली जी जुड़ चुके हैं, उनसे भी बात करेंगे। स्टेट बॉडी की हमारी एक मीटिंग हुई थी कुरुक्षेत्र के अंदर, जाट धर्मशाला के अंदर। उसके अंदर हमारे प्रदेश के अध्यक्ष ने और सभी सम्मानित स्टेट बॉडी के व्यक्तियों ने सबने बात रखी थी कि अगर पहली तारीख के विषय पर जो पंचकुला का घेराव, चंडीगढ़ का घेराव के लिए सब तैयारियों के लिए वहाँ इकट्ठे हुए थे, तो सबने ये फैसला लिया था कि उससे पहले अगर सरकार हमें बुलाती है तो बिल्कुल हम जाने के लिए सरकार से बैठ के बात करने के लिए तैयार हैं। कल सोशल मीडिया के माध्यम से आदरणीय देवेंद्र बबली जी का एक बयान आया था कि मेरे दरवाजे खुले हुए हैं, मैं सम्मान करता हूँ चुने हुए जनप्रतिनिधियों का। तो हम सम्मान करते हैं उस बयान का, मंत्री जी के का, और बिल्कुल हम स्टेट बॉडी ने से मेरी बात हुई है और उन्होंने फैसला लिया है कि हम बिल्कुल 27 तारीख को 12 बजे हरियाणा निवास पर जो स्थान तय किया है वहां पे जाकर पटल पे एक एक बिंदु पे बैठकर बात करेंगे और चर्चा होगी। 22 और हमारे साथ पंचायती राज मंत्री हरियाणा के देवेंद्र बबली जी जुड़े हुए हैं। नमस्कार देवेंद्र बबली जी। नमस्कार जी। बबली जी, लगातार सरपंचों की जो नाराजगी आ रही थी, अब आपकी तरफ से जो बातचीत का पैगाम दिया गया उसको माना गया है, बातचीत होने वाली है। सर, क्या लगता है कि जो एक जद्दोजहद चल रही है सरपंचों की, आप हमेशा कहते रहे कि आपका मकसद है गांव का विकास करना, तो अब मसलों के हल निकलने शुरू हो जाएंगे सभी? बिल्कुल बिल्कुल, हम सब चुने प्रतिनिधि हैं। बड़े उम्मीद के साथ हरियाणा प्रदेश की ग्रामीण अंचल की जनता ने हमारे जो पंचायती राज के चुनाव थे उसमें हमारे पंचायतें चुनी है, और सब पढ़ी लिखी पंचायतें बनी है, युवा पंचायतें बनी है। गांव को आगे बढ़ाने के लिए एक विजली सिस्टम से हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। सरकार की भी सोच यही है। आज हमारी गठबंधन में सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज हम सब प्रदेश के हित के लिए काम में लगे हुए हैं। एक बहुत बड़ा सहयोग मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी चुनी पंचायतों से गांव के विकास को आगे बढ़ाने में मिलेगा। पहले दिन से मैंने अनुरोध किया था कि आप आए,
जो जो सुझाव आए थे उनको हमने पहले भी अमेंडमेंट किया। जी अगर कहीं और भी कोई इशू है उसको बैठ के हम टेबल पे बैठ के जी डिस्कशन करके उसको आगे बढ़ा सकते हैं। और मेरे पास डिस्कशन के थ्रू जब बातें आई जी तो मैंने खुले दिल से कहा था कि बिल्कुल सरकार हरियाणा प्रदेश की जनता ने चुनी है, प्रदेश की डेवलपमेंट के लिए है, प्रदेश आगे बढ़े, मेरे प्रदेश का हर गांव आगे बढ़े, उसके लिए हम सब मिलकर एक टीम के रूप में काम करें। चाहे हम चुने प्रतिनिधि हों, जनप्रतिनिधि हों, चाहे हमारे सरकार में हमारे अधिकारी और कर्मचारी हों, तो बिल्कुल बैठेंगे और जो उनसे सुझाव भी पहले भी लिए हैं और सुझाव भी लेंगे। जितनी बॉडी है हमारे, अभी मैं एक सुन रहा स्टेटमेंट प्रवक्ता है जो सबका स्वागत करेंगे और बैठ के उनकी जो इसके अंदर सुझाव होंगे, हमारे गांव को हम कैसे आगे बढ़ा सके और प्रदेश को कैसे आगे ले जा सके, एक अच्छी हेल्दी डिस्कशन इसको मैं कहूंगा रहेगी। और ये पॉजिटिव डिस्कशन आने वाले समय में जो प्रदेश को आगे बढ़ाएगी उसमें रहेगी। अच्छा देवेंद्र बबली जी, और ऐसी भी उम्मीद की जा सकती है, हरियाणा के गांव के लोग कर सकते हैं, पंचायतें कर सकते हैं कि इस दौरान कुछ बड़े आश्वासन और बड़े फैसले भी आपकी तरफ से ले लिए जाएं। देखिएगा, अब तक भी जो कार्य सरकार की तरफ से किए गए जी, वो हर सरकार अपनी तरफ से प्रयास करती है, लेकिन हमने एक उसको और 2 कदम आगे चल के काम किया है कि हमारे गांव का विकास गली नाली चौपाल से आगे बढ़े। जी, शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, खेलों के क्षेत्र में। आपने देखा होगा कि जो अभी एक पिछला हम बजट पेश किया है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो घोषणाएं थी और एक अच्छा बजट मैं कह सकता हूँ करीबन 7200 करोड़ के आसपास का ग्रामीण अंचल के डेवलपमेंट के लिए सरकार के द्वारा दिया गया है। और उसमें जैसे स्ट्रीट लाइट को लेकर फर्स्ट पेज में करीबन 1000 के आसपास गांव है, पार्कों को बढ़ाने की बात हो, व्यायामशालाओं को बनाने की बात हो, और लाइब्रेरी का आपने देखा होगा जो पिछले घोषणा थी बजट सेशन में, उसको भी हम धरातल पर लेकर जाने लग रहे हैं। भाई गांव का शहरीकरण, गांव में शहरी सुविधाएं जाइए, हम सब पूरी तरह से हमारी सरकार वचनबद्ध है। और चुनी हुई जो हमारी नई छोटी सरकारें जिसको हम कहते हैं, उनकी ताकत कैसे बढ़े और वो जिम्मेवारी के साथ गांव को आगे कैसे बढ़ाएं, सबकी जिम्मेवारियां हैं, ड्यूटियां हैं। हम सब मिलकर प्रदेश को और हमारे गांव को आगे बढ़ाएंगे और बैठ मिलकर, क्योंकि ये साल का लास्ट महीना है जी, इस साल का भी काफी बड़ा जो पैसा था PRI का वो सरकार के द्वारा नीचे भेजा गया। उसके बाद जो हमारा हरियाणा HDRF का जो पैसा है, डेवलपमेंट से जो डेवलपमेंट की सरकार से हमारे गांव की पंचायतें डिमांड करती हैं, तो वो पैसा भी हम देकर और हमारी छोटी जो पंचायतें हैं, हमारे पंच और सरपंच गांव को डेवलपमेंट करे, आगे बढ़ाए और उसकी पूरी गुणवत्ता के साथ समयबद्ध तरीके से लोगों को हम सुविधा दे सके। हम सबकी सोच होनी चाहिए। 1-2 सवाल और है बबली जी। एक बात ये कि ये कहा जाता है कि जब भी बातचीत का रास्ता शुरू किया जाए तो वही बेहतर होता है, तो कहीं कुछ देर तो नहीं हो गई बातचीत में? देखिएगा, पहले दिन से कोशिश की थी, लेकिन अब मैं उस पर कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। कुछ राजनीतिक लोग इसमें अपनी राजनीतिक से के हमारे कुछ भ्रमित करने वाले, उन्होंने ऐसे ऐसे बिना मतलब का एक, जैसे वो हमारे हरियाणा में कहा होता ना भी आग में घी डालने वाला काम, ऐसे ही कुछ लोगों की छोटी सोच कह सकता हूँ जो प्रदेश की डेवलपमेंट को रोकने की सोच थी, ऐसे ऐसे बयानबाजी सामने आए। हमने पहले दिन से सरपंचों को, मैंने मेरी कोई भी स्टेटमेंट आप देखेंगे, मैंने मान सम्मान देने का काम किया, अनुरोध शब्द यूज किया। और पहले दिन से माननीय मुख्यमंत्री जी हों, उन्होंने भी अपने हर किसी भी प्रोग्राम में कहा आप 2 कदम हम बढ़ाएं, आप 4 कदम आपकी तरफ हम बढ़ाएंगे, आप 1 बढ़ाएंगे, हम 2 कदम बढ़ाएंगे। पैसे की हमारी सरकार में कमी नहीं, वो पैसा हम धरातल पर गांव के डेवलपमेंट के लिए लगा सकें, हम सब की जिम्मेवारियां हैं और उसको हम आगे कैसे बढ़ाएं। हमने सबने उस पर एक पूरे गांव की सरकार अपने गांव का पूरे साल का एक ब्लूप्रिंट तैयार करके गांव के अंदर ये मूलभूत सुविधाएं हमारे ग्रामवासियों देने का हम मिलकर काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और बात थी कि ये बैठक किस वक्त शुरू होगी, कब तक का वक्त रखा है? देखिएगा, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी, जो इनकी तरफ से मैसेज आए हैं, मंडे को 12 बजे चंडीगढ़ में जो बॉडी के जितने भी सदस्य साथी हैं वो मिलने के लिए आना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल उनका स्वागत करेंगे, सब सुझाव उनके लेंगे जी, उनको इम्प्लीमेंट जो होने वाले हों उनको आने वाले समय में प्रदेश में, गाँव में हम करने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र बबली जी, खबर अभी तक के साथ जुड़ने के लिए और एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए। और ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है, हरियाणा के पंचायती राज मंत्री देवेंद्र बबली ने भी ये बताया कि हाँ, एक बैठक होने वाली है और सरपंचों के साथ बैठक होगी, उनके सुझावों को सुना जाएगा और बड़े आश्वासन, बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। सरपंचों के साथ सरकार की बातचीत, बैठक में समस्याओं पर चर्चा करेंगे और समस्याओं का हल निकालने की कोशिश करेंगे। सरपंचों की मांगों पर सरकार विचार करेगी। बातचीत की शुरुआत हो रही है। देवेंद्र बबली ने यह भी कहा कि बातचीत तो हम हमेशा से ही चाहते थे, लेकिन कुछ लोग थे जो भ्रमित कर रहे थे
कुछ राजनीतिक लोग थे जो भ्रमित कर रहे थे, तो इसलिए ये बात इतनी आगे बढ़ रही थी। और अब इस वक्त की बड़ी खबर, 27 फरवरी को सरपंचों और सरकार के बीच एक बड़ी बैठक होने जा रही है, बातचीत होगी और कई अहम विषय हैं। अब उसमें जाहिर सी बात है कि टेंडरिंग का मुद्दा भी उठाएगा और भी बहुत सारी चीजें हैं। अब देखना होगा कि किस तरह के आश्वासन मिलते हैं सरपंचों को, और जो एक तरीके से जगह जगह बहुत से प्रदर्शन वगैरह हुए तो उस पर क्या असर इसका पड़ता है। ये टेंडरिंग का मुद्दा है, गांव के विकास का मुद्दा है, पंचायतों के मुद्दे हैं, तो सभी बातें होंगी, सभी पर सुझाव लिया जाएगा। खबर अभी तक पर बयान हरियाणा के पंचायती राज मंत्री देवेंद्र बबली का कि हां, हम स्वागत करेंगे और बातचीत से हर मसले का हल निकालने की कोशिश होगी, समस्याओं के निदान की कोशिश होगी।